नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में अपन बात करेंगे भाई कैलेंडर के बारे में, और राजस्थान पुलिस को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अपन ये देखेंगे कि भाई कहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पुलिस में आ सकते हैं। तो आज अपन बात करेंगे कैलेंडर के बारे में, और कैलेंडर में तिथियों का वार कैसे निकाला जाता है उनके बारे में बात करेंगे, और वो भी बहुत फास्ट गति से, तेज गति से कैसे निकाला जा सकता है। बाकी तो अपन जो ट्रेंड है विषम दिनों का उससे भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विषम दिनों से भी आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो एक बार आप इनको थोड़ी सी याद करने लायक चीजें हैं। बाकी आप बहुत जल्दी इनको याद कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है याद करने, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एग्जाम अगर आपको पास करनी है तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको याद करना बहुत जरूरी होता है, तभी आप उन चीजों को करेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें आज, देखो तो जो कैलेंडर होता है वो दो प्रकार से पढ़ा जाता है। एक तो कोड पे पढ़ा जाता है और एक पूरा कैलेंडर विषम दिन पे पढ़ा जाता है। तो विषम दिन की तो बात मैं करूंगा नहीं, हालांकि एक क्वेश्चन में बता दूंगा आपको कि इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से जहां तक मेरा मानना है, अगर आप उन मेथड पे फंसेंगे, उन मेथड में जाएंगे, बाकी बुरे मेथड नहीं है लेकिन उनमें टाइम लगता है, क्वेश्चनों को करने में। मैं आपको आज चीजें बताऊंगा वो बहुत ही फास्ट गति से आप कर पाएंगे चीजों को। बस यार क्या है, ये छोटी सी चीजें, ये है बस ये तो याद करना है। 1 2 3 4 ये तो गिनती है, इसको क्या याद करना है, इसको इतना याद करना है भाई। कोई भी वार होता है, सप्ताह के 7 वार होते हैं, उनके ये कोड होते हैं। रविवार का 1 से शुरू करना है, बाकी 2 3 4 5 शनिवार तक चलना है। शनिवार का 0 होता है, उसमें कोई याद करने वाली बात नहीं है। दूसरी बात, ये शताब्दी में जब अपन 400 का भाग लगाते हैं तो 100 शेष बचे, 200 शेष बचे, 300 शेष बचे, 400 शेष बचे, तो उनके कोड ये होते हैं। इसको याद कर सकते हैं। ट्रिक बना लो, 4 व्यक्तियों में हड्डियां 206 बसा ली, ये याद हो गया। और क्या दिक्कत हो रही है यार, इतना तो कर ही सकते हैं आप। ये जरूर है। अब जहां तक मेरा मानना है, ये 12 अंक है भाई, इसमें ये बिल्कुल सेम है, बस इसमें कोई लीप वर्ष आ जाते हैं, उसके 03 कोड हो जाते हैं। साधारण वर्ष में 1 4 जनवरी फरवरी का कोड चेंज हो जाता है, बाकी सेम ही रहता है। अब आपको ये मेरा मानना है, जहां तक मानना है कि ये याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप किसी के मोबाइल नंबर भी तो याद कर लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। 12 अंक है, आप आराम से याद कर सकते हैं। एक बार मैं कह रहा हूं इसको याद कर लो, मैं कैलेंडर की 70% चीजें खत्म कर दूंगा इसी से। आपको कोई विषम दिन के चक्कर में नहीं पड़ना है। विषम दिन के चक्कर में पढ़ोगे तो विषम दिन के वाला जो तरीका है उसे टीचर आप इंप्रेस बनाता है, और कुछ नहीं है। आप एग्जाम में पास नहीं हो सकते। मैं जहां तक कह रहा हूं उसमें टाइम लगता है। अब देखो, मैं आपको आज चीजें बताने वाला हूं किस प्रकार से अपन फास्ट गति से करेंगे। आप आज तक उसको कैसे करते थे, अब इसके बाद में देखो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं आज। जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा कि 15 अगस्त 2011 को रविवार है, तो 15 फरवरी 2011 को कौन सा वार होगा। अब देखना आप कितना फास्ट कर सकते हो। देखो अब आप क्या करोगे, इसमें आप क्या करेंगे, अगस्त से पीछे चलेंगे, अगस्त के 15 दिन जोड़ेंगे, फिर उससे पिछले दिन की जोड़ेंगे, फरवरी तक ऐसे चलेंगे, 30 31 करते ही रहेंगे, या फिर 2 3 जोड़ते रहेंगे। उस प्रकार से इसमें कितना टाइम लगता है। अब देखो मैं बताता हूं इसको कैसे फास्ट कर सकते हैं, कितनी तेज गति से कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है। देखो मैं जो टिप्स और ट्रिक्स बता रहा हूं उसमें पहले ध्यान रख लो कि क्या करना है। वो टिप्स आप जब ये तारीख और ये महीना दोनों सेम हो, तारीख महीना दोनों सेम है, तो अपन देखो ये टिप्स यूज कर सकते हैं। सेम नहीं हो तो भी मैं सिखाऊंगा आगे उस टिप्स को कैसे यूज करेंगे। अभी आप ऐसे ध्यान रखो कि कैसे यूज करेंगे। देखो ध्यान से समझना। जैसे आप यहां 15 अगस्त है 2011, एक ही साल के वार है, अलग अलग हो तो भी अपन करेंगे, लेकिन आप पहले इसको समझ लीजिए। अलग अलग वर्ष की तारीखें हो तो भी करेंगे, अलग अलग माह, अलग अलग तारीख, अलग अलग यहां से अपना वर्ष, सब कुछ अलग हो तो भी अपन इस विधि से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आराम आराम से आप समझते चलो। जैसे अगस्त का कोड आप लिख लो। पहली में शर्त मेरी ये है कि दोनों एक ही साल की तारीखें हैं, एक ही वर्ष की दोनों तारीखें हैं, तो आप आराम से लगा सकते हो। ये 15 बिल्कुल सेम होना चाहिए, नहीं है तो मैं बनाना सिखाऊंगा आगे। जैसे अगस्त का कोड लीजिए आप, जनवरी फरवरी मार्च, साधारण वर्ष है 2011, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त का कितना है भाई 3, तो यहां से मैंने 3 ले लिया। ठीक है जी, 2 सेकंड में याद हो जाएगा। 1440 2503 6146 याद। 1440 2503 6146, 1440 2503 6146। क्या हो गया इसमें याद करने में, क्या दिक्कत है।
तो देखो अब फरवरी का कोड लीजिए, जनवरी फरवरी, फरवरी का कोड कितना हो जाएगा बताओ 4, फरवरी का 4 हो गया। अब देखिए इसका कोड 3 है, इसका 4 है, तो मुझे ये बताओ 3 जिस तारीख का वार निकालना उसका कोड 4 है, ये कि इससे कितना अधिक है? 1 अधिक है, 1 ही तो अधिक है। 3 में 1 जोड़ेंगे तब जाके 4 मिलेगा। तो आप इस दिन को, इस वार को 1 दिन बढ़ा दीजिए, तो इस तारीख का वार आ जाएगा, रविवार से 1 दिन बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ? सोमवार, सोमवार आ जाएगा। कितना फास्ट हुआ, आराम से कर सकते हैं। अब आपको इसमें मैं कह रहा हूं कलम उठाने की जरूरत नहीं है। आप 30 31 किस चक्कर में पड़े हो? आप 2 3 करने के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? आप फास्ट करो। और ये चीज हर तारीख का वार निकाल सकते हो इन चीजों से। क्या बस ये 2 चीज, बस यही क्या है इसमें? आराम से याद कर सकते हो। लोग कहते हैं कोड के चक्कर में पढ़ोगे तो भूल जाओगे। ये मैं कह रहा हूं 70% कैलेंडर इस पे खत्म करूंगा मैं। आपको केवल 30% ऐसी हैं चीजें, ऐसी है जो केवल विषम दिन से सोल्व होगी, तो उनमें कर लेंगे, क्या दिक्कत है? पूरा क्यों करें? अपन हर चीज के लिए अलग तरीका देखेंगे फास्ट करने के लिए। बाकी एक तरीके से भी पूरी चीजें कर सकते हो आप। देखो अब आप इसमें करते तो आप अपने हिसाब से क्या करते, अपना तरीका लगाते तो क्या करते? अगस्त के 15 दिन जोड़ दे, ठीक है, फिर जुलाई के 31 दिन, ठीक है, फिर जून के 31 दिन, ऐसे पीछे चलते 15 फरवरी तक जाते, फिर उनमें जोड़ते, फिर 7 का भाग लगाते, फिर शेषफल बचता कितना बचता, फिर उस वार को इतना आगे बढ़ाते। तो भाई कहाँ चक्कर में पड़े हो? इतने टाइम में तो आपसे जो कंपटीटर है वो आपसे बहुत आगे निकल चुका है। क्या करना है उसको? 3 4 1 ज्यादा, रही सोमवार आंसर। देखो और सिखाता हूं मैं आपको, चलो और देखिए आप। जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया कि एक ही साल की बात कर रहे हैं, अभी एक ही साल की तारीख होनी चाहिए, आज नहीं हो तो भी अपन बात करेंगे आगे। जैसे बात करें अपन, ये दे दिया आपको कि 26 मार्च 2017 को बुधवार है। अब मैं थोड़ा वैसे लिख रहा हूं, तो आपको निकालना है 26 दिसंबर 2017 का वार क्या होगा। अब भाई मेरे भाई आप क्या करोगे? आपका तरीका देखो क्या है, ट्रेडिशनल मेथड आपका जो आपको सिखाया गया है, जिसके चक्कर में आप पढ़े हैं, जिसको आप लगाएंगे तो टाइम लगेगा, फिर निकालेंगे कंपटीटर आपसे 20 सेकंड इस क्वेश्चन बचा करके अगले क्वेश्चन पे लगाएगा तो आपसे बहुत आगे निकल जाएगा। मैं मानता हूँ एग्जाम में कोई विद्यार्थी अगर दूसरे विद्यार्थी से 20 सेकंड बचा लेता है ना, तो उससे काफी आगे निकल चुका होता है। देख लीजिए 26 सेम। भाई चिंता मत करो, अगर ये तारीखें अलग अलग हो तो भी मैं बताऊंगा, अभी रुक जाओ आप, पहले सीख लो। देखो तारीख सेम 2017 केवल माह अलग है, ये महीना ही अलग है। तो आप देखो क्या करेंगे। मार्च का कोड देखिए, साधारण वर्ष है, जनवरी फरवरी मार्च, सर 4 है। दिसंबर का कोड देखिए सर 6 है। तो ये 4 में कितना जोड़ेंगे कि 6 आएगा बताओ? 4 में 2 जोड़ना पड़ेगा, तो इस बुधवार को भी 2 दिन जोड़ दो, बुधवार को 2 दिन बढ़ा दो। तो मैं मानता हूं बुधवार में 2 दिन बढ़ाएंगे तो बुधवार से अगला क्या हो जाएगा? गुरुवार, और गुरुवार से अगला क्या हो जाएगा? शुक्रवार। भाई टाइम ही नहीं लगा। देखिए आप इन चीजों को देखिए, एक बार करके देखिए, मजा आता है। चलो और देखिए, जैसे मान लीजिए जैसे ये चीज आपके सामने कि और देख लीजिए कि 10 दिसंबर 2012 को गुरुवार है, तो 10 जनवरी 2012 को कौन सा वार होगा? अब देखो थोड़ा सा आप ये ध्यान रखना कि अब कोड अपन लीप वर्ष के लेंगे, क्योंकि 2012 लीप वर्ष है। लीप वर्ष का पता कैसे करते हैं? अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग लगा के देखते हैं, अगर 4 का भाग पूरा चला जाता है तो वो लीप वर्ष होता है, नहीं जाता है तो वो साधारण वर्ष होता है। तो ये लीप वर्ष है, 4 का भाग लगाएंगे तो पूरा जा रहा है इसमें। चलो अब देखिए 10 बिल्कुल सेम है। दिसंबर का कोड देखिए 6, जनवरी का कोड देखिए भाई लीप वर्ष में 0। तो इस 6 में कितना कम करें कि 0 मिल जाए? 6 को कितना घटाना पड़ेगा? 6 ही घटाना पड़ेगा, 6 कम करना पड़ेगा गुरुवार में। अब गुरुवार को 6 दिन पीछे करना पड़ेगा। अब गुरुवार को 6 दिन पीछे कर सकते हैं। देखो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि गुरुवार से 6 दिन पीछे चलेंगे तो देखो गुरुवार से यहां से गुरुवार है, गुरुवार से पिछला वार क्या हो जाएगा बताओ? बुधवार। बुधवार से पिछला क्या हो जाएगा? यहां से मंगलवार। मंगलवार से पिछला क्या हो जाएगा आपका बताओ? सोमवार। सोमवार से पिछला क्या हो जाएगा? रविवार। रविवार से पिछला क्या हो जाएगा आपका? शनिवार। कितने हो गए? 5 दिन पीछे आ गए। और इससे अगला क्या हो जाएगा आपका? शुक्रवार। तो शुक्रवार हो गया, मतलब 6 दिन पीछे कर लिया मैंने इसको।
इस गुरुवार को 6 दिन पीछे चलेंगे तो शुक्रवार आ जाएगा। अब देखो एक बात विशेष आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात, सर इतना पीछा करेंगे तो वैसे ही टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, मैं बता रहा हूं ना। अगर आपको किसी वार को 6 दिन पीछे ले जाना पड़े या 6 दिन आगे ले जाना पड़े, देखो ध्यान से सुनना, अगर किसी वार को 6 दिन पीछे करना पड़ रहा है तो आप 6 दिन पीछे करने के बजाय उसको 1 दिन आगे बढ़ा दो, सेम ही वार आएंगे। जैसे मैं इसको 6 दिन पीछे कर रहा हूं तो शुक्रवार आए तो इसको 1 दिन आगे बढ़ा दूंगा, गुरुवार से अगला शुक्रवार, क्योंकि बढ़ाने और घटाने दोनों की क्रिया का योग साथ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी वार को मेरे को 5 दिन आगे करना पड़ रहा है, 5 दिन आगे करना पड़ रहा है, तो मैं उस वार को 5 दिन नहीं बढ़ाऊंगा, मैं उसको 2 दिन पीछे कर दूंगा, क्योंकि 5 और 2 7, बढ़ाने और घटाने की क्रिया का योग साथ होना चाहिए। तो मैं इसको 6 दिन पीछे न करके 1 दिन आगे भी बढ़ा सकता हूं, क्योंकि ये दोनों साथ होने चाहिए। तो गुरुवार को 1 दिन आगे बढ़ा दो, तो यहां से गुरुवार को 1 दिन आगे बढ़ाएंगे तो यहां से क्या आ जाएगा बताओ, शुक्रवार, आराम से। अब बात करते हैं, मान लो कि ये तारीख सेम न हो तो क्या करें। मेरे भाई मैं कह रहा हूं आप एक बार इन चीजों को देखते ही खत्म करेंगे। मेरा मानना है कि आप 20 सेकंड आराम से बचा लेंगे अगले आपके कॉम्पिटिटर से एग्जाम में, देखो। और हालांकि ये चीज यही काम नहीं है कि पूरे कैलेंडर में काम आएगी। मजेदार बात ये है, जैसे मैं यहां से क्वेश्चन लिखता हूं, एक विषम दिन से भी निकाल सकते हैं। मैं कह रहा हूं, फिर बोल रहा हूं, मैं बताऊं भी, एक वीडियो विषम दिन पे डालूंगा, पूरा कैलेंडर विषम दिन पे बता करके एक कोड से डालूंगा। दोनों प्रकार के, दोनों तरीके से मैं पूरा कैलेंडर पढ़ाऊंगा आपको। तो देखो एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये आ गया आपका। अब जैसे तारीखें यहां से सेम नहीं है, ईयर तो सेम है, तारीख सेम नहीं है, तारीख और मंथ दोनों चेंज हो गए। अभी तक मंथ अलग अलग थे, अब तारीख और मंथ दोनों अलग होंगे। जैसे मान लीजिए 15 जून 2015 का आपको आ गया सोमवार मान लेते हैं, और आपको निकालना है 21 दिसंबर 2015। कुछ मत करिए आप, मैं कह रहा हूँ कुछ मत करिए आप, मेरा मानो आप, मैं कहूँ ऐसे करो भाई। क्या करना है, ये 15 जून का सिस्टम है सर, तारीख ही सेम नहीं है, आप 15 आगे 21 आगे मत रहने दो ना। आप एक काम करो, आप 21 जून का वार निकाल लो, इसमें 21 जून 2015 का वार पता कर लो, कर सकते हैं भाई। आपको पता है हर वार 7 दिन बाद में रिपीट होता है, तो 15 और 7 कितना हुआ, 15 और 7 22, 15 और 7 22 का सोमवार होगा, 22 का सोमवार होगा, तो 21 का क्या हो जाएगा बताओ, रविवार होगा कि नहीं होगा। अब अपन ट्रिक लगा सकते हैं अपनी आराम से, वो चीज़ें होगी। जून का कोड कितना, जून का देख लीजिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 5 है सर। दिसंबर का कोड देख लीजिए 6 है सर। 5 में कितना जोड़ेंगे कि 6 आ जाए, 1 जोड़ना पड़ेगा सर, तो यहाँ से 1 जोड़ना पड़ेगा, तो इस वार को भी 1 दिन जोड़ दो, वार को भी 1 दिन बढ़ा दो, तो इस वार को 1 दिन बढ़ा देंगे तो रविवार प्लस 1 क्या हो जाएगा बताओ, सोमवार। अब आप अपने ट्रेडिशनल मेथड घिसे वाले, जो घिसने वाला मेथड उससे करते रहना, 30-31 करते रहना, उससे भी आ जाएगा। ठीक है जी। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये ओरल कर सकता हूं मैं, ओरल बताऊंगा अगला पर्सन देखना। 15 जून 2015 को सोमवार है, तो 21 जून 2015 को कौन सा वार होगा, यही तो निकालना था आपको। तो देखो सॉरी 21 दिसंबर 2015 कौन सा वार होगा। तो मैंने क्या किया सर, अभी तक अपन पिछले वाले पर्सन जो कर रहे थे उनमें ये तारीख और ये महीना सेम था, वो सॉरी ये तारीख सेम थी, तारीख और ईयर दोनों सेम थे, केवल महीना अलग हो रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में तारीख भी अलग हो गई, महीना भी अलग हो गया, ईयर सेम है, एक ही साल की दोनों तारीखें हैं। तो आप कुछ नहीं करेंगे, सेम बना लेंगे इसको। 15 जून 2015 का सोमवार है, तो मैंने 21 जून 2015 का वार पता कर लिया, क्योंकि यहाँ पे 21 तारीख है। तो आप 21 का करेंगे, तो भाई 15 जून का अगर सोमवार है तो 7 दिन बाद में आप 15, या तो ऐसे कर लिए, 15 का सोमवार है तो 16 का क्या हो जाएगा मंगलवार, 17 का क्या हो जाएगा बुधवार, 18 का क्या हो जाएगा गुरुवार, 19 का क्या हो जाएगा शुक्रवार, 20 का क्या हो जाएगा शनिवार, 21 का क्या हो जाएगा रविवार। या तो ऐसे कर लीजिए, या 15 का सोमवार है तो 7 दिन बाद में, मतलब 22 तारीख का सोमवार होगा, 22 का सोमवार है तो 21 का रविवार हुआ होगा। तो मेरे को पता चल गया 21 जून 2015 का रविवार है। अब कोड लगाऊंगा, जून का कोड 5, दिसंबर का कोड 6, 5 में 1 जोड़ना पड़ेगा 6 लाने के लिए, इसलिए वार को भी 1 जोड़ना पड़ेगा, सोमवार आ जाएगा आपका वार। आराम से कर सकते हो। अब देखो, अब आप कह रहे हो मैं 2 सेकंड में पर्सन, 3 सेकंड में पर्सन, 2 से 3 सेकंड में पर्सन खत्म कर दूंगा, देख लेना आप। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये लिखा हुआ है कि
आपके सामने ये आ गया 27 जनवरी 2006। भाई तारीख वर्ष भी अलग अलग करेंगे, अभी रुक जाओ आप, थोड़ा आराम आराम से चीज़ें सीख लीजिए। 27 जनवरी 2006 का आपका आ गया शनिवार मान लीजिए, और आपको बताना है 23 अक्टूबर 2006 का वार। कर सकते हैं यार, आराम से कर सकते हैं। अब देखो मैं इसको ओरल कर रहा हूँ, देख लेना आप, थोड़ा सा दिमाग लगाना। सर वहाँ पे 23 दिख रहा है मेरे को, जिस तारीख का वार पूछ रहा है उस तारीख पे इसको लेके आओ इसको। तो सर 27 का, अगर 27 जनवरी का अगर शनिवार है तो मैं 23 जनवरी का वार पता कर लूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरे को 23 दिख रहा है। तो आप 23 का पता कर लीजिए आराम से, 27 से 23 पे चली जाओ। 27 का शनिवार हुआ है तो 26 का क्या हुआ होगा, शुक्रवार। 25 का क्या हुआ होगा, गुरुवार। 24 का क्या हुआ होगा, इतना तो पता ही है नॉर्मल चीज़ें। 24 का क्या होगा, बुधवार। समझ रहे हो ना, 24 का बुधवार। और यहाँ पे फिर 23 का क्या हो जाएगा, मंगलवार। या आप ऐसे कर लीजिए, 7 कम कर दीजिए, 7 कम करेंगे तो मतलब 27 तारीख का अगर शनिवार है तो 20 का भी शनिवार था, 20 का शनिवार तो 21 का क्या हो जाएगा, रविवार। 21 का रविवार, 22 का सोमवार, और 23 का फिर क्या हो जाएगा, मंगलवार। मतलब मेरे को इस वार को मिटा करके मेरे को ये पता चल गया कि 23 जनवरी 2006 का मंगलवार है। अब कोड देख लीजिए, जनवरी का कोड 1, क्योंकि यहाँ पे साधारण वर्ष है 1। और अक्टूबर का कोड देखो 1, अक्टूबर का भी 1 ही है। तो यहाँ से आप, मैं कह रहा हूँ आप क्या करेंगे, आप 23 जनवरी 2006 का वार पता कर लेंगे। तो 23 जनवरी 2006 का क्या वार हो जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। अब आप इसका कोड लगा लीजिए, जनवरी का भाई कितना है 1, और इसका कोड कितना है 1। कोड सेम है, न जोड़ना पड़ रहा न घटाना पड़ रहा है, सेम है तो वार भी सेम है। तो इसका भी क्या हो जाएगा बताओ, मंगलवार ही हो जाएगा। कितनी इजी चीज़ें है यार। कौन कहता है कि कोड से हार्ड होता है, मैं तो नहीं मानता कि कोड से हार्ड होता है। आप एग्जाम में करना चाहो तो बहुत फास्ट गति से ऐसे कर सकते हो। अब देखो और देख लीजिए, हाँ वैसे भी कर सकते हैं, आपको चीज़ें आती हैं। मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, विषम दिन वाले मेथड से मैं एक वीडियो अलग से डालूंगा पूरे पार्ट, और एक कोड विधि से पूरे पार्ट ऐसे कैसे डालूंगा, ठीक है। तो मैं अभी तो केवल ये बता रहा हूँ कि एग्जाम में पुलिस में क्वेश्चन आ जाए तो फास्ट कैसे करें। 30-31 के चक्कर में नहीं पढ़े, नहीं तो आप देख लेना खराब हो जाओगे 30-31 के चक्कर में। तो यहां से देखो, अब बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन की। जैसे आपका कोई भी तारीख ले लीजिए यार, जैसे मान लीजिए 30 जून 30 जुलाई 2008 को रविवार है। तो आपको पता करना है 10 नवंबर 2008 का वार, ये पता करना आपको। देखो कैसे करें, कुछ नहीं यार, आप 10 तारीख का वार निकालो, 10 जुलाई का वार निकालो। आप ओरल साथ कम करते जाओ, और उस तारीख के 10 जुलाई के नज़दीक पहुंच जाओ, क्योंकि मेरे को 10 दिख रहा है तो इसको भी 10 तारीख का वार निकालूंगा, इसका भी 10 पे पहुंच जाओ। 27 में से 30 में से 7 कम करो, कितना हो जाएगा 23। 23 में से 7 कम करो, 23 में से 7 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ ज़रा। 23 में से अगर अपन 7 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। आएगा कि नहीं आएगा बताओ, अरे आएगा कि नहीं आएगा, 16 आ जाएगा। 16 में 7 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 तारीख का अगर रविवार है, क्योंकि 7 दिन पीछे वही वार होता है, 7 दिन आगे भी वही वार होता है, 7 दिन पीछे करेंगे तो 9 तारीख का रविवार है। तो फिर 10 का क्या हो जाएगा बताओ, 10 जुलाई का, 9 जुलाई का अगर रविवार है तो 10 जुलाई का क्या हो जाएगा बताओ जरा। 10 जुलाई का क्या हो जाएगा सोमवार। फिर से देख लीजिए, 30 में से 7 कम करेंगे 23। 7 क्यों कम कर रहे हैं, क्योंकि 7 दिन पहले वही वार होता है और 7 दिन बाद में भी वही वार होता है सेम ही। तो 23 जुलाई का रविवार, 23 में से 7 कम करेंगे 16 जुलाई का रविवार, 16 में से 7 कम करेंगे 9 जुलाई का रविवार। 9 जुलाई का रविवार है तो 10 जुलाई का क्या हो जाएगा बताओ। 10 जुलाई 2008 का कौन सा वार हो जाएगा बताओ, सोमवार। अब आप कोड लगा लीजिए भाई, 10 सेम कर दिया मैंने। जनवरी फरवरी, ये लीप वर्ष है तो लीप वर्ष का लीजिए, ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई।
जुलाई का 0 है कोड, और नवंबर का ले लीजिए, नवंबर का 4 है कोड। तो अब देख लीजिए, अब मैं 0 में कितना जोड़ूं कि 4 आ जाए। 0 में मेरे को 4 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भाई 0 से 4 अगर लाना है, अगली तारीख का कोड लाना है तो 4 जोड़ना पड़ेगा। तो सोमवार में भी 4 जोड़ दीजिए, सोमवार को भी 4 दिन बढ़ा दीजिए। बढ़ाना पड़ रहा है यहाँ पे वार को, कोड को बढ़ाना पड़ रहा है 4, ये 4 अगला लाने के लिए, तो आप वार को भी 4 बढ़ाएंगे। घटाना पड़ता तो घटा देते। अब यहाँ पे 4 दिन बढ़ाओ, इसको सोमवार को 4 दिन बढ़ाओ, तो सोमवार को या तो 4 दिन बढ़ा लो या 3 दिन पीछे भी कर सकते हैं। मैंने अभी अभी बताया था कि या तो -3 कर सकते हैं, +4 कर सकते हैं, योग साथ होना चाहिए। तो +4 करेंगे, बढ़ाएंगे सोमवार से अगला मंगलवार, मंगलवार से अगला बुधवार, बुधवार से अगला गुरुवार, गुरुवार से अगला वो सॉरी कितना बढ़ा दिया, पर सोमवार से अगला मंगलवार, मंगलवार से बुधवार, बुधवार से अगला गुरुवार, तो यहाँ पे और गुरुवार से अगला शुक्रवार। 4 दिन बढ़ाने पे इसका वार आ जाएगा शुक्रवार। चलो जी, ये तो बात होगी ये निकालने का, बहुत फास्ट कर सकते हो, ठीक है, आराम से कर सकते हो, मैं कह रहा हूं। और देख लीजिए आप, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर मैं इसी चीज को दूसरी जगह कैसे यूज करते हैं वो भी बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन कराया ना, इसको दूसरे मेथड से, इसी कोड विधि में दूसरे मेथड से और बताऊंगा। एक ही तरीके से कर सकते हो पूरे क्वेश्चन, आपको ये भी याद करने की जरूरत नहीं, और भी फास्ट कर सकते हो इससे भी फास्ट कर सकते हो। एक और तरीका है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, पहले ये समझ लीजिए। जैसे मैं एक क्वेश्चन आता है, समान पंचांग वाले माह, ऐसे एक ही वर्ष के ऐसे महीने जिनकी समान तारीख को समान वार हो। देखो ये भी कर सकते हैं हम, समान पंचांग वाले माह, इसको अपन लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं। देखो अब देखो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। देखो देख लीजिए, पहले तो बात करते हैं लीप वर्ष में, साधारण वर्ष में। मतलब साधारण वर्ष में जैसे आपको ये बोला जाए कि अगर किसी वर्ष, कोई एक वर्ष है, किसी वर्ष की 15 तारीख को रविवार है, तो उसी वर्ष में ऐसा कौन सा महीना जिसकी 15 तारीख को रविवार होगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा, दोबारा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आ गया कि आपको ये बोला कि सर 18 जनवरी को बुधवार है, किसी वर्ष की 18 जनवरी को, किसी वर्ष की 18 जनवरी को बुधवार है, तो उसी वर्ष ऐसा कौन सा महीना होगा जिसकी तारीख का वार, जिसकी 18 तारीख का वार बुधवार होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करेंगे, देख लो। सेम डेट सेम वार, तो ऐसे कौन से मंथ होते हैं। पहले साधारण वर्ष में चलते हैं। अब एक ही बात ध्यान रखना, आप तो आपको याद तो कर ही लिया, एक बार तो करना ही पड़ेगा आपको, मरना एक बार तो मरना पड़ेगा ही। देखो मैं बता देता हूं, सेम कोड, जिन जिन महीनों के कोड सेम होंगे उनके वार भी बिल्कुल सेम होंगे। यहां देखिए जनवरी का 1 है और यहां पे अक्टूबर का 1 है, तो जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर बिल्कुल क्या होगा बताओ। जनवरी और अक्टूबर का कोड बिल्कुल क्या होगा, जनवरी और अक्टूबर का कोड बिल्कुल क्या होगा, सेम। यदि इसकी 10 तारीख को शनिवार है ना, तो इसकी भी 10 तारीख को शनिवार ही होगा। सेम डेट सेम बार। बताओ कितना इजी काम हो गया यार, कितना इजी काम हो गया। 1 जनवरी का और अक्टूबर का कोड सेम है। अब देखो फरवरी, मार्च और नवंबर, फरवरी, मार्च और नवंबर तीनों का कैलेंडर, तीनों का कोड बिल्कुल सेम है, तो तीनों का कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा। फरवरी, मार्च और नवंबर। अब आपको होगी सर मार्च में 31, सर इसमें 30, सर इसमें 28, इसमें 28, इसमें 31, इसमें 30। जितने दिन है उतने तक तो सेम ही होगा, आगे अलग हो जाएगा, क्या दिक्कत हो गया भाई। यहां तक इसमें 28 मान लीजिए, 29 है या 28 है, तो 28 तारीख, सॉरी 29 तो लीपर्स में आएंगे, जैसे 28 दिन इसमें, तो 28 दिन तक का दोनों तीनों का सेम हो जाएगा। इसमें 30 है, 31 है, तो इसमें 30 दिन तक का सेम हो जाएगा, 30 का अलग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये यूज कर लिया अपन ने, ये यूज कर लिया। अब देखो अब कौन कौन से बचे हैं, जैसे मान लो 0 देख लीजिए।
अब मार्च अप्रैल का कोड 0 है, यहाँ पे अप्रैल का कोड 0 है, तो यहाँ पे किसका कोड 0 है बताओ? यहाँ पे जुलाई का कोड 0 है, तो अप्रैल और जुलाई का कोड बिल्कुल सेम हो जाएगा। देखो इसका कोड इसके सेम, इसका और इसका कोड बिल्कुल सेम, यहाँ पे इसका कोड इसके सेम, ठीक है जी। तो यहाँ से अगर अपन बात करें तो कौन कौन से हो गया? एक तो अप्रैल हो गया और एक कौन सा हो गया आपका? ये जुलाई। अब साधारण वर्ष में जो होते हैं कौन कौन से महीना का कोड रिपीट नहीं होता है? एक तो मई का, एक जून का और एक अगस्त का। तो मैं लिख देता हूं स्टार मार के, साधारण वर्ष में उसी वर्ष में कौन कौन सा? एक तो मई, एक जून और एक अगस्त। कैलेंडर किसी माह के समान नहीं होता है, किसी भी माह के समान नहीं होता है, ठीक है जी, ये नोट कर लीजिए। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे? देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, अगर आप साथ के साथ नोट कर लेना, मैंने इतना टाइम तो दिया ही है आपको, स्क्रीनशॉट मार लेना, आप अच्छे समझदार हो, वैसे भी तो स्क्रीनशॉट मारते रहते हो, जब किसी से बातें करते हो तो स्क्रीनशॉट मार लेते हो, तो यहाँ भी मार लेना एक बार, ठीक है। चलो अब मैं जैसे एक क्वेश्चन दूँ आपको, अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। यदि किसी साधारण वर्ष में 22 जनवरी को रविवार है, तो इसी वर्ष किस माह की 22 तारीख का रविवार होगा? तो देखो जनवरी का कोड किसके सेम होता है बताओ? 22 जनवरी को रविवार किसी साधारण वर्ष में, तो ऐसा कौन सा महीना है जिसकी 22 तारीख का रविवार होगा? तो वो कौन सा है? अक्टूबर। तो अक्टूबर है, ठीक है जी, आराम से बता सकते हो भाई, एक बार याद करना पड़ा, देखो कितना इजी हो गया। अभी तो और इस पे अपन चीजें करने वाले हैं आगे, ठीक है। ऐसे ही अपन ये देखेंगे लीप वर्ष में कर सकते हैं। तो लीप वर्ष की अगर अपन बात करें, लीप वर्ष में तो लीप वर्ष में भी बात कर सकते हैं। लीप वर्ष में देख लीजिए जनवरी, फरवरी, जनवरी, अप्रैल और यहाँ से जुलाई, तीनों का वार तीनों को सेम हो जाएगा, जनवरी और यहाँ से अप्रैल और जुलाई, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इसके सेम हो गए तीनों की। किसमें? लीप वर्ष में। लीप वर्ष कौन सा होता है? जिसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए। और बात कर लीजिए फरवरी का, देखो फरवरी और अगस्त का बिल्कुल सेम होगा, फरवरी और अगस्त का बिल्कुल सेम वार हो जाएगा, सेम कैलेंडर हो जाएगा दोनों महीनों का। अब इसकी बात कर लेते हैं, मार्च का किसके सेम होगा? नवंबर की। मार्च का नवंबर के सेम हो जाएगा। जून और जुलाई का नहीं होगा इसमें, मई और जून का दोबारा नहीं आएगा इसमें, मई, जून और ये यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ये अक्टूबर का लीप वर्ष में वापस नहीं आता है, ठीक है जी। तो और क्या बच गया इसमें? इन दोनों का, इसका नहीं आता है, एक ये इसका सेम हो जाएगा, सितंबर का और दिसंबर का। तो लीप वर्ष में ये, अब देखो आपको कुछ रटने की जरूरत ही नहीं है यार, इसमें भी आपको भी समदिन कोड विधि क्या है, कोड विधि रहे से कितना दिमाग में कितना कचरा भर जाता है इन चीज़ों को, कुछ नहीं करना है आपको, ये चीज़ याद करनी पड़ेगी। कितनी चीज़ें करवा दी और आगे और करवाऊंगा इससे भी, तो कितना है ये याद नहीं होता है क्या? 1440, 2503, 6146 लीप वर्ष में बस जनवरी फरवरी का चेंज हुआ, इतना भी याद नहीं कर रहे हो तो फिर कंपटीशन की तैयारी करना आपके लिए बेकार। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में, और भी बेहतरीन चीज़ें ऐसी मैं हर टॉपिक में आपके लिए लेके आऊँगा। जो चीज़ें आप इतना टाइम लगा करके करते थे, आज के बाद में इन चीज़ों को बहुत फास्ट गति से करेंगे, ये मैं आपके साथ दावा करता हूँ। तो अगली क्लास में अपन मिलते हैं,
तब तक के लिए आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए और जितनी तैयारी की है उसको प्रैक्टिस में लाइए, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद। किसी बच्चे को अगर और भी कुछ चीज़ें पूछनी है एग्जाम प्रिपरेशन के हिसाब से, किस प्रकार से तैयारी करूं पुलिस के एग्जाम में, कितनी जल्दी मैं क्या क्या चीज़ें पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, तो वो मेरे को इसमें कमेंट करके बता देना। मैं आपको उन चीज़ों को सजेस्ट कर दूंगा कि आपके लिए क्या और बेटर रहेगा। और भी आगे मैं रीजनिंग में पूरे ही डालूंगा, इस प्रकार से डेली 2 वीडियो डालूंगा। आज तो मैं एक ही वीडियो डाल रहा हूँ, उसके बाद में कंटिन्यू आपको वीडियो डालने वाला हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।